ईरान और इजराइल के तनाव से अब बड़ी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच काफी दूरी है और दोनों के बीच 3 देश पड़ते हैं। ऐसे में अगर किसी को भी एक दूसरे पर हमला करना है तो उनके ऊपर से ही गुजरना होगा। ईरान और इजराइल का तनाव सिर्फ इन्हीं 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें 9 देश शामिल हैं। एक तरफ ईरान के साथ इराक, सीरिया और यमन है, तो दूसरी तरफ इजराइल का साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन दे रहा है। लेकिन इन 2 देशों के बीच बुरी तरह से फंसे हैं इराक, सीरिया और जॉर्डन। ईरान और इजराइल के बीच ये 3 देश फंसते हैं। ईरान और इजराइल के बीच सबसे कम दूरी 1000 किलोमीटर की है, लेकिन उसके लिए भी इन 3 देशों को पार करना ही होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल युद्ध में कैसे फंसे हुए हैं ये तीनों देश। जॉर्डन, लगभग 1.25 करोड़ आबादी वाला ये देश ईरान और इजराइल के बीच सैंडविच की तरह है। जॉर्डन की सीमाएं सीरिया, ईरान और सऊदी अरब के साथ साथ वेस्ट बैंक और इजराइल से भी लगती है। सीरिया, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख है। क्षेत्रफल के लिहाज से जॉर्डन की तुलना में सीरिया ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। सीरिया की सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से लगती है। इराक, 4.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये देश क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य पूर्व में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इराक की बॉर्डर तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया से लगी हुई है। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ इराक और सीरिया भी दे रहे हैं। 13 अप्रैल की आधी रात को जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, तो इसमें सीरिया और इराक भी उतर आए थे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान, सीरिया, इराक और यमन से आने वाली ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में बने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला किया था। इजराइल का ये मिलिट्री बेस सीरिया में गोलन हाइट्स में बना हुआ है। गोलन हाइट्स पर 1967 से ही इजराइल का कब्जा है। हालांकि ईरान और इजराइल की जंग में इराक खुद को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। उसकी वजह अमेरिका है। इराक में अब भी लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक हैं और उसे डर है कि अगर इजराइल ईरान में तनाव बढ़ता है तो सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ सकती है। इजराइल का सबसे करीबी मुल्क जॉर्डन भी है। अगर ईरान, इराक या सीरिया की तरफ से कोई भी मिसाइल या ड्रोन इजराइल की तरफ दागा जाता है तो वो जॉर्डन से होकर ही गुजरेगा। 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो जॉर्डन ने उसकी कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया था। एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया था कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए जॉर्डन ने इजराइल की वायुसेना को अपने एयर स्पेस में आने की इजाजत भी दी थी। माना जा रहा है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच अमेरिका ने तालमेल बनाकर रखा था। ये पहली बार था जब इजराइल और जॉर्डन ने मिलकर कोई लड़ाई लड़ी। जॉर्डन के इस कदम को इजराइल की मदद करने से जोड़ा जा रहा है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि ऐसा उसने आत्मरक्षा में किया और ईरान की जगह अगर इजराइल होता तो वो भी यही करता। बहरहाल ईरान इजराइल युद्ध में जॉर्डन, सीरिया और इराक पिस रहे हैं। ऐसे में अब मध्य पूर्व में एक और नया युद्ध छिड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अगर बात बिगड़ती है तो मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।